हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, सब मज़े कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इस टाइम पे जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, बच्चे PYQ बहुत ज़्यादा खोज रहे हैं। आज मैं आपके लिए 3D का एक लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर जो एक क्वेश्चन आया था वो लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इस एग्ज़ाम में भी आ सकता है 2025 में आने की उसकी पूरी पूरी संभावना है। क्वेश्चन है बच्चों, राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लाइंस एंड हेंस फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा बच्चों, इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस पूछी गई है, साथ ही साथ इनका जो वेक्टर फॉर्म है वो भी पूछा गया है। तो वेक्टर फॉर्म जो होगा बच्चों, वो सबसे आसान तरीका होता है किसी भी लाइन के कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में बदलना या वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में बदलना। जनरली हमारे पास ये दो कार्टेशियन फॉर्म दी गई है लाइन L1 और L2 की। इन दोनों कार्टेशियन फॉर्म को हम जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये जो वेक्टर फॉर्म होता है काफी आसान होता है। कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में बदलना और वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में बदलना काफी आसान है। देखिए लिखते कैसे हैं, जनरली हम सबसे पहले लिखेंगे r वेक्टर इज इक्वल टू, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको x y z के साथ जो ऐड या सब्ट्रैक्ट में है, इनका साइन चेंज कर दीजिए आप। ठीक है, इनका साइन चेंज करके i j k के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे। जैसे हमारे पास ये 1 है तो 1 का साइन चेंज करेंगे तो माइनस i, ये भी 1 है माइनस j, और ये भी 1 है प्लस का तो माइनस k। तो बच्चों जनरली हमें ये वो पॉइंट का वेक्टर मिल गया है जिस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है, ये वाली लाइन जहां से ये पास हो रही है जिस पॉइंट से, उसका हमें पोजीशन वेक्टर मिल गया। ठीक है बच्चों, ये ए वेक्टर हो गया। साथ ही साथ इसके बाद हम लिखते हैं लैम्डा कांस्टेंट पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा, ये जो हमें इसके डायरेक्शन रेशियोज दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। सो इसको भी हम इनके यूनिट वेक्टर एक्स वाई जेड के यूनिट वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करा के ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2i माइनस 6j और प्लस k। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो L1 है उसका वेक्टर फॉर्म आ गया। अब हम लिखते हैं L2 का वेक्टर फॉर्म, r वेक्टर इज इक्वल टू ये जो नंबर दिख रहा है ये हो जाएगा 3i, ये हो जाएगा प्लस 5j, साइन चेंज करके लिखना है, ये प्लस का 7k। ठीक है, अब इसके बाद प्लस म्यू, ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं ना बच्चों, वो जनरली हमें बताते हैं कि ये जो लाइन है हमारी L2 इसका पैरेलल वेक्टर कौन है ना, इसका पैरेलल वेक्टर कौन है। तो इसका पैरेलल वेक्टर होगा हमारे पास i माइनस 2j एंड प्लस k। ठीक है, तो हमें मिल गया r वेक्टर L1 का और r वेक्टर L2 का। जनरली ये कौन है बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म हो गई हमारी L1 L2 की। अब हमें क्या फाइंड करना होगा, शॉर्टेड डिस्टेंस। तो शॉर्टेड डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 इंटू A2 माइनस A1। अच्छा, यहां डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, अपॉन B1 क्रॉस B2 का होल मॉडुलस। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, वेक्टर। ठीक है, ये सारे के सारे वेक्टर हैं और इसका भी होल मॉडुलस। दिस इज द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, टू स्क्यू लाइंस। ओके, तो अब यहां पर हम जब डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले बच्चों हमें क्या ढूंढना है, B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर। तो B1 वेक्टर एक्चुअल जब हम कार्टेशियन फॉर्म में हो तो B1 वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं, या जब हम वेक्टर फॉर्म में हो तो B1 B2 वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। देखो ये जो नंबर दिख रहे हैं ना आपको, इन नंबर्स के साथ इनकी डायरेक्शंस का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको B1 वेक्टर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, B1 वेक्टर। जैसे कि 2i माइनस 6j प्लस k, ये B1 वेक्टर हो गया। और B2 वेक्टर क्या होगा, i माइनस 2j प्लस k, ये लिखे हुए हैं आपके। B1 वेक्टर ये हो गया और B2 वेक्टर ये हो गया। तो B1 वेक्टर क्या होगा बच्चों, B1 वेक्टर होगा हमारे पास 2i माइनस 6j प्लस k, एंड B2 वेक्टर क्या होगा बच्चों हमारे पास i माइनस 2j एंड प्लस k।
तो हमारे पास b1 b2 दोनों वेक्टर आ गए। ठीक है, ये दोनों वेक्टर कौन से हैं बच्चों? जो हमारे पास L1 और L2 के पैरेलल वेक्टर होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर a1 a2 क्या होगा? a1 वेक्टर और a2 वेक्टर, ये भी बड़े आसान होते हैं। देखो जनरली अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये a1 वेक्टर है, ये a2 वेक्टर है, लेकिन कई बार क्या होता है हमें कार्टेशियन फॉर्म में ढूंढना पड़ता है। तो ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ना आपको, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये नंबर्स के साइन चेंज करके आप इनकी डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको a1 वेक्टर मिल जाएगा। जैसे ये क्या है, +1 +1 +1, तो यहां क्या लिखेंगे हम? -i, यानी कि -1i -j एंड -k। ठीक है बच्चों, अब a2 वेक्टर 3i + 5j एंड +7k या फिर हमारे पास वेक्टर फॉर्म होती है तो हम ये वाला वेक्टर a1 होता है और ये वाला वेक्टर क्या होता है? a2। ठीक है, हम दोनों फॉर्म से देख सकते हैं। जनरली अगर हमसे कहा जाए कि सर कार्टेशियन फॉर्म से b1 b2 कैसे निकालेंगे, तो ये नंबर्स दिख रहे हैं, इससे b1 इससे b2 निकल आएगा, और ये जो नंबर देख रहे हैं इससे आपको a1 और इससे आपको a2 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे कार्टेशियन फॉर्म में हो और चाहे वेक्टर फॉर्म में हो, दोनों कंडीशंस में आप a1 a2 एंड b1 b2 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बच्चों हमें देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाना है। अगर हमें फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला लर्न है, तो हम आसानी से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूला ही याद नहीं है ना, फॉर्मूला ही याद नहीं है, तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो सबसे पहले बच्चों कोशिश कीजिए कि हम कैसे भी करके इस फॉर्मूले को याद कर लें। ठीक है, अब फॉर्मूले में हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? b1 क्रॉस b2, और साथ ही साथ क्या फाइंड करना है? a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 तो हम लोग यहीं फाइंड कर लेते हैं, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 क्या होगा? देखो 3i माइनस i, तो कितना हो जाएगा ये? 4i। ठीक है, माइनस माइनस i, 5j माइनस माइनस j यानी कि 6j एंड 7k माइनस k यानी कि 8k। ये आ गया बच्चों हमारे पास a2 माइनस a1, वेक्टर a2 माइनस a1, ये हमारे पास आ गया। अब क्या चाहिए? b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 कैसे मिलेगा? जनरली आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो याद होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे निकलेगा? डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे इन दोनों का? देखो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे i j और यहां k। ठीक है, अब b1 के जो कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट 2 -6 एंड 1, वो इसके नीचे लिख देंगे, 2 -6 एंड 1। और जो b2 के स्केलर कंपोनेंट है 1 -2 एंड 1, 1 -2 एंड 1, ये लिखेंगे बच्चों। ठीक है, अब इनका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट ही हमारा क्या होता है? इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्या होता है बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो देखो इसको हम आसान तरीके से करने के लिए सोचे तो सबसे पहले हम i लिखेंगे और एक ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड वाला क्या होगा? माइनस साइन के साथ -j, और इसके साथ भी हम एक ब्रैकेट लिख देंगे, फिर +k और इसके साथ भी हम एक ब्रैकेट लिख देंगे। ठीक है, अच्छा इससे होता क्या है? होता तो कुछ नहीं है, आसान हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। अब क्या करेंगे? i के साथ हम i के कंपोनेंट नहीं लेंगे, j और k के कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, तो -6 1 जा -6 एंड -2 1 जा -2, लेकिन यहां पर क्या आता है? माइनस है ना, यहां साइन क्या आता है? माइनस, और एक ये माइनस का आएगा तो प्लस का 2। ठीक है, साथ ही साथ j के साथ हम j के कंपोनेंट नहीं लेंगे, 2 1 जा 2 -1। ठीक है, 2 1 जा 2 -1। k के साथ ये कंपोनेंट नहीं लेंगे, 2 2 जा 4 -4, यहां एक माइनस आएगा, 1 6 जा 6 यानी कि प्लस का हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या मिला? b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास -4i -j एंड +2k। ये आ गया हमारे पास b1 क्रॉस b2। ठीक है बच्चों, अब क्या करना होगा? अब क्या करना होगा? देखो एक और हमारे पास पार्ट है इसका,
जो इसका डेनोमिनेटर है क्या है, b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस, मॉडुलस या फिर इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। b1 क्रॉस b2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रूट, देखो -4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो b1 क्रॉस b2 का होल मॉडुलस या मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 16 प्लस 1 17 प्लस 4 क्या बनेगा 21, क्या बनेगा बच्चों रूट 21। ठीक है, तो इनका मैग्नीट्यूड भी मिल गया हमें, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी मिल गया। देखो हमें तीन चीजें मिल गई आराम से, एक तो b1 क्रॉस b2 मिल गया, a2 माइनस a1 मिल गया, b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस मिल गया। अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो देखो b1 क्रॉस b2 क्या है हमारे पास, b1 क्रॉस b2 ये -4i माइनस j प्लस 2k। ठीक है, इसके बाद a2 माइनस a1 4 6 8 4i प्लस 6j प्लस 8k। ठीक है, अपॉन इनका मैग्नीट्यूड क्या है रूट 21, क्या है रूट 21 और होल मॉडुलस। ठीक है, ये डिस्टेंस आने वाली है। ठीक है, जस्ट कुछ सेकंड बस। ठीक है, क्या करना है, i के कंपोनेंट का मल्टीप्लाई i के कंपोनेंट से कीजिएगा, 4 4 जा 16 माइनस। ठीक है, -1 का मल्टीप्लाई 6 से, j के कंपोनेंट का j से। ठीक है, तो -1 का 6 से, तो माइनस का 6 आ गया, 8 2 जा 16 होल अपॉन रूट 21। ये कैंसिल आउट, मॉडुलस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 6 अपॉन रूट 21। बच्चों ये डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस है, तो इसके लिए हम लिखेंगे यूनिट। ठीक है, यूनिट, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइंस। ठीक है बच्चों, तो आशा है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान तरीका था ये, इसका वेक्टर फॉर्म निकालना काफ़ी आसान है, इसकी डिस्टेंस निकालना काफ़ी आसान है। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम आसानी से किसी भी दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बच्चों। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो बच्चों वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सॉल्यूशन आपको मिलते रहें, इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।